नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला अंतर्गत त्रिवेणीगंज विधानसभा में है। यहाँ एक जिला परिषद महोदया उपस्थित है। जानते हैं कि इनके कार्यकाल में क्या क्या काम किए और क्या क्या विकास किए। नमस्कार मैडम, सीमांचल जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी जनता भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों का मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और सभी तमाम दर्शकों का मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा मैडम जी, आप जिला परिषद है त्रिवेणीगंज के कौन से क्षेत्र, कौन से भाग के हैं? जी, मैं त्रिवेणीगंज क्षेत्र संख्या 25 की जिला परिषद हूँ। कितने पंचायत के आप जिला परिषद? जी, मैं 7 पंचायत। कौन कौन पंचायत है आपके अंदर? जी, परसागड़ी उत्तर दक्षिण, कोरियापट्टी पूर्व पश्चिम, बघेली, जदिया और नंदना, मैं 7 पंचायत की। 7 पंचायत के। 4 साल हो गया लगभग? जी, लगभग 4 साल। कौन काम किए हैं आप? देखिए, लगातार जहां तक है मैं क्षेत्र में क्षेत्र की समस्या से होते हुए लगातार मैं कोशिश की हूँ कि क्षेत्र की समस्या से अवगत हो करके जहां तक हो विकास का काम करना, जिसमें हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये सब पे लगातार मैं काम करते आई हूँ। अच्छा, विकास में आप कितना काम किए, कौन कौन सड़क बनवाए हैं? जी देखिए, जहां तक अगर 42 नंबर सड़क के नाम से जाना जाता है, उस सड़क के लिए भी मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। मैं दिल्ली जाकर के वो रोड भी करवाई और उसके बाद लगातार लगभग दर्जनों मुख्यमंत्री सड़क भी मैं अपने लगातार प्रयास और कोशिश से करवाई हूँ। अच्छा, यहाँ से आपको मदद नहीं मिला कि आप दिल्ली गए क्या? कैसे ये आइडिया है कि दिल्ली जाने से मेरा काम होगा? देखिए, जहां तक बात रही तो सबका आश्वासन रहा कि काम हो जाएगा, लेकिन मैंने एक लगा कि क्षेत्र की जनता का जो समस्या है उस समस्या से मैं अवगत हुई। मैं घर घर जाती हूँ, हर घर की परेशानी और समस्या से अवगत होती हूँ, लेकिन वहां की जब स्थिति देखी मुझे लगा नहीं, आगे बढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि जब अगर क्षेत्र की जनता की समस्या हो ना तो वो मेरी खुद की समस्या होती है। अच्छा मैडम, वो जो प्रधानमंत्री सड़क के लिए आप गए तो फिर आप अपने यहाँ के जो एमपी हो गए उनसे मिले होंगे काम के लिए? जी मिले थे, उनका भी कहना था कि मैडम ये काम हो जाएगा। तो सब चीज समय के साथ होता है और कहीं कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, तो मुझे लगा थोड़ा सा देर हो रहा है, तो इसलिए मैं खुद ही दिल्ली माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी हैं तो उनके पास जा करके ये सड़क हमने 42 नंबर सड़क जो कि प्रधानमंत्री सड़क है, इसको पहले 10 फीट चौड़ा था, इसको 18 फीट हम लोग के लगातार प्रयास और मेहनत से सफल हुआ है। अच्छा, आप जो बोले दर्जनों रोड बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनाए आप दर्जनों रोड? जी, परसागड़ी उत्तर दक्षिण और नंदना में भी हैं और लगातार समझिए मेरे 7 पंचायत में ये मुख्यमंत्री सड़क, दर्जनों जो मुख्यमंत्री सड़क है इस पे काम हुआ है। ये तो विकास का काम। शिक्षा क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? देखिए, जहां तक शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि मैं अभी शिक्षित हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे क्षेत्र के। एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बीकॉम अकाउंट ऑनर्स है। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मेरा ये पढ़ाई पूरी हुई है। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहा? देखिए, क्षेत्र में एक शिक्षित होने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें और मैंने किया भी। जहां लगभग बहुत कुछ वर्षों से, बहुत समझिए कि 13-14-15 सालों से वो एक +2 विद्यालय बन के तैयार था, लेकिन उसमें पठन पाठन नहीं चल रही थी। बगल के स्कूल में ही उसका पठन पाठन चलाया जा रहा था, जहां तक कहा जाए कि शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसके लिए हम शिक्षा मंत्री जी से मिल करके उस स्कूल को भी बहुत जल्द हम लोगों ने चालू करवाया है और अब उसमें पठन पाठन भी हो रही है। उसमें विवाद चल रहा था? जी, वो कुछ ऐसा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक हम शिक्षा मंत्री से मिले और सर से मिलने के बाद सिर्फ हम वहां लेटर दे के आए हैं, 2 दिन बाद ही वो लेटर पे तुरंत एक्शन लिया गया है और मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि माननीय शिक्षा मंत्री को जो हमने लेटर दिया उस पर लगातार तुरंत काम हुई है और काम होने के बाद आज देखिए कि उसमें पठन पाठन भी शुरू है और वहां से बच्चा भी शिक्षा भी ले रहे हैं, स्टूडेंट सब अभी। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि जब मैं चुनाव जीत के आई थी तो मेरे क्षेत्र में जो समस्या थी उसमें एक हॉस्पिटल का भी समस्या था
कि मैडम यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हम लोग को सही से उपचार नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे मैंने लगातार कोशिश की और जो कि पूरे त्रिवेणीगंज विधानसभा में टोटल 7 उप स्वास्थ्य केंद्र होना था, जिसमें 4 मैं अपने ही जिला परिषद क्षेत्र में लेके आई हूँ। आप अपने यहाँ बनवा लिए? जी, 4 मेरे अपने ही क्षेत्र में आया, जिला परिषद में हम उप स्वास्थ्य केंद्र ले आए हैं। और बहुत जल्द ही हमारी कोशिश है कि हमारे परसागढ़ी उत्तर में पीएचसी हो। पीएचसी? जी, पीएचसी हॉस्पिटल हो। अच्छा मैडम, देखिए 4 साल हो गया, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा, इतना काम किए हैं, कुछ है मनसा आपको? देखिए, जहां तक हम अभी वर्तमान में जिला परिषद हैं और ये डिसाइड करना मुझ पे नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना। और साथ ही साथ हमारे कोसी के विश्वकर्मा, पूरे सुपौल सहित कोसी के विश्वकर्मा जो माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू हैं, और हमारे पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा मैं उस पे काम करूंगी। वो सर्वे में जो आपका 85% है, कहीं ना कहीं आपके साथ में गुण है, काम किया तब ना आपको 85% सर्वे मिला? ये तो जनता का प्यार और सम्मान है। जनता का प्यार सम्मान मुझे मिला है, मैं उसके लिए मैं सदा अपने त्रिवेणीगंज विधानसभा की जनता का मैं आभारी रहूंगी। मतलब आपका कहना यह है कि आला कमान का जो आदेश हो उनके अनुसार हम? जी, उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे। अभी आपका फील्ड जो 7 पंचायत है, इसमें आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं? जी, मैं 7 पंचायत में लगातार, मेरा घर घर जाना होता है, हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना होता है। और मेरी कोशिश भी रहती है कि जहां कोई परेशानी क्षेत्र के जनता को अगर हो तो मुझे अवगत कराए, मैं उनकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ। अच्छा, जनता जनार्दन को क्या कहना चाहते हैं? जनता जनार्दन ने, जनता मेरे लिए तो जनता जनार्दन के साथ साथ मेरे भगवान भी हैं। भगवान, मैं इसलिए मैं अपने, आज तक मैंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन मैं अपने जनता में भगवान देखती हूँ। और जितना प्यार और सम्मान मुझे मेरे भगवान से, समझे जनता भगवान से मिला है, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। और जितना भी कहूँ बहुत ही कम शब्द होगा। फिर भी आपका प्रयास लगातार जारी है? जी, लगातार हम जनता भगवान के लिए मेहनत करते रहेंगे और उनके लिए जो प्यार सम्मान मुझे मिला है मैं सब दिन उनको देती रहूंगी। देखिए, ये जिला परिषद साहिबा थे और ये मेरे बगल में उनके पति है। जानते हैं कि इलेक्शन से लेके अभी तक क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। जी नमस्कार। सीमांचल न्यूज को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभ। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस किस चीज को लेकर आपको कठिनाई हो रही है? कठिनाई, काम करने वालों के लिए तो कोई कठिनाई नहीं दिखती है। सबसे पहली बात, हम लोग सेवा के लिए ही आए हुए हैं। सेवा, तन मन सब चीज समर्पित है। आज बाल बच्चा कहाँ है, कौन कहाँ है, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिन रात क्षेत्र। मतलब बाल बच्चा सब आपके लिए जनता है? जी, सब जितना प्यार आप बाल बच्चा से करते हैं उससे कई गुना ज्यादा प्यार जी जी जनता से करते हैं। जनता से करते। अच्छा, ये भी सुनने आते पहले आप छातापुर से लड़े थे? जी, छातापुर क्षेत्र संख्या 21 से मैडम चुनाव लड़ी थे। तो सबसे पहले चुनाव एक ही कारण से दिमाग में आया था कि लोग इस पद को अभद्र टाइप से बात करते थे कि जिला परिषद जब भी कोई आज जीत के आते हैं दोबारा नजर नहीं आते। 20 साल में हम लोग पुनः चुनाव के बाद आज तक किसी भी जिला परिषद को नहीं देखे। तो मैडम से हमने यही बात कहा कि चुनाव लड़ेगी? बोला कौन सा? हम बोले जिला परिषद लड़ते हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिंदगी भर लोग याद रखे। तो इसी के तहत इधर चुनाव के लिए मेरा क्षेत्र संख्या 21 छातापुर प्रखंड से चुनाव लड़ा गया। 8000 वोट आने के बाद 50 वोट से पीछे रह गई। फिर 7 दिन बाद था 7वें चरण में त्रिवेणीगंज विधानसभा में त्रिवेणीगंज प्रखंड, हाँ त्रिवेणीगंज प्रखंड में चुनाव थी 7वां चरण। तो वहां से चुनाव लड़ा गया। तो वहां से फिर चुनाव जीत हुई। कितना वोट से जीता? 365 वोट से जीते। 365 जी, बहुत टफ था। मानिए ना, हम लोग जिस एज में चुनाव लड़े, 24 साल की एज में, हम लोग के जन्म से पहले से लोग सब पॉलिटिक्स में थे। तो लेकिन जनता भगवान का आशीर्वाद हुआ, चुनाव निकला, उसके बाद से दिन रात क्षेत्र में काम हुआ, चाहे जिस स्तर का हो, चाहे एमपी स्तर का हो, एमएलए स्तर का हो, जिस भी स्तर का हुआ, हम लोग भरपूर कोशिश किए करने की। अच्छा, आपके क्षेत्र में
शमशान घाट है? नहीं, वो नहीं है। लगभग कोशिश रहेगी मेरी कि जून जुलाई से पहले कम से कम 7 पंचायत में कम से कम 2 जगह शमशान घाट बनवाने की, कम से कम 6 महीना के अंदर। अच्छा, आप अपने रीजन में कब्रिस्तान का घेराबंदी किए आपने? नहीं, अभी नहीं कर पाए हैं। नहीं कर जमीन एक विवादित थी परसागरी उत्तर में, इधर 2 महीना पहले क्लियर हुआ है, अब बहुत जल्द करवा लिया जाएगा। लेकिन बात रही कब्रिस्तान की, तो मेरा काम जितना भी हुआ है 80% मुस्लिम भाइयों के इलाका में काम हुई है जी, क्योंकि जब से जहां भी हुआ है हर जगह देखे वही सबको परेशानी, इसलिए जितना भी काम हुआ लगभग वही सबके इलाका में काम हुआ है। खेल मैदान बना है? हाँ, खेल मैदान तो वो पंचायत लेवल से बनना शुरू हो गया। प्रत्येक पंचायत में जो बनना है, सरकार की जो नियम है कि प्रत्येक पंचायत में बननी है, उसके तहत बनना शुरू हो गया है। हो गया जी जी। सिर्फ आपके रीजन काल में ना कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ ना शमशान घाट बना? जी जी, 2 ही चीज नहीं हो पाई अभी। इसके लिए लेकिन लिखे थे हम लोग एमपी साहब को, माननीय दिलीसर कामत जो हम लोग के लोकप्रिय सांसद हैं, उनको हम लोग घेराबंदी के लिए दिए हुए थे। वो बोले कि हम बीडीओ साहब को कह देते, वहां से होगा, हम करवा। बघेली के लिए हम लिखे हुए थे, मैडम लिख के दी थी, तो बोला गया था कि बहुत जल्द हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हो पाया है। अच्छा, क्या कह रहे जनता को, कितना दिन में करवा दीजिएगा आप? मेरा कोशिश है, देखिए आने वाले दिन में लगभग लगता है 1 साल के अंदर सब हो जाएगा। 7 पंचायत में कम से कम कहीं न सड़क से लोग वंचित रहेंगे, न विद्यालय से, न आंगनबाड़ी केंद्र से, कहीं कम से कम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा मैटर में पीछे नहीं रहेंगे। कम से कम 1 साल के अंदर सारा चीज हो जाएगा। सारा कुछ जी। अच्छा, जैसे पूरा बिहार में सर्वे हुआ, आपकी जो अभी यहाँ की सिटिंग विधायक है, उनको मतलब नीचे करते हुए आपकी पत्नी को 85% सर्वे में आए, इसके बारे में आप क्या कहें? ये जनता भगवान का आशीर्वाद, हमको तो 3 दिन बाद मिला था कि भाई सर्वे में आपका नाम है, कोई भेजे। 3 दिन बाद, 5 दिन ही चला। 2 दिन में जो हुआ अगल बगल लोगों को दिया गया, उसी में देखिए अब देखने से लोग सबका कहना है बिहार में पहला स्थान है। 85% है पूनम पासवान को, 8% है वर्तमान विधायिका महोदय को, और 7% अन्य है। तो इस टाइप से मतलब पूरा बिहार में 1 नंबर पे? हाँ हाँ, लोगों सबका वही कहना हुआ। सेकेंड नंबर में 84% है माननीय तेजस्वी यादव जी का। मतलब उनके आपके बाद? हाँ हाँ हाँ, एक और है गौतम कृष्णा जी, उनका भी 85% है। 85%? जी जी। मतलब दोनों आदमी का एक है? जी। अच्छा मैडम, ये एक बात बताइए, आप कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं जनता दल यूनाइटेड से हूँ। जनता दल जी। देखिए, ये थे जिला परिषद महोदय और उनके पति। इन्होंने बताया कि हम अपने कार्यकाल में जो सड़क आजादी के बाद से नहीं बना था, उनको हम यहां से लेकर, मतलब सड़क से लेकर सदन तक लड़कर हम उनको बनवाए हैं। क्या यही बात है ना? हाँ, यही बात है। बहुत टफ सड़कें थी, बहुत टफ। अच्छा। देखिएगा, लेटर से पता चल जाएगा। जिस टाइम हम लोग लेटर दिए थे, पूरे बिहार में 6162.50 किलोमीटर सड़कें थी पीएमजीएसवाई में। तो जिसमें फर्स्ट क्लियर निकल गया था, सेकंड निकल गया था, थर्ड में 6162 था। तो 6162 में से 6000 भी स्वीकृत हो गया था। उस हिसाब से पूरे बिहार में 162.50 किलोमीटर सड़कें थी। तो सड़कें थी तो 40 एमपी है, 40 एमपी में आप 162 में भागा दे दीजिए, आपको लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर मिलेगा। 1 एमपी को मिलेगा। 1 एमपी को मिलेगा। उस कंडीशन में भी 9.5 किलोमीटर की सड़कें दिया गया। 1151 लाख की लागत से बना और 18 फीट चकाचक सड़कें हैं। लोगों को लग रहा है ये सपना है। अच्छा, ये कौन एमपी के फंड से बना है? ये पीएमजीएसवाई थर्ड के तहत बना है। कौन एमपी? एमपी तो जो स्थानीय है, जो स्थानीय उसी के नाम। जी जी। आपका काम था लड़के लाना? हाँ, लड़की लाना। प्रोटोकॉल जो है, जिनका नाम होना है, प्रधानमंत्री है तो उनका होगा, एमपी है तो? हाँ हाँ हाँ। मतलब कार्यकाल आपका ठीक रहा? जी जी। और दूसरी बात, अभी हम लोग का एमपी जो है, मान के चलिए रेल के बारे में काफी नॉलेज है। उसी का कारण है कि, और विजेंद्र बाबू का सहयोग और इनका प्रयास से आज देखिए गांव तक, हाँ, त्रिवेणीगंज तक ट्रेनें आ गई है। और
आने वाले दिन में ट्रेनों का बहुत बड़ा हब होगा। पूर्वोत्तर रेलवे की जितने भी ट्रेनें हैं, जो आज आपको कटिहार होके 8-10 जिला होके यूपी जाती है, इधर से 4-5 जिला होते हुए यूपी घुस जाएगा। 4-5 घंटा की फर्क होगी। और जितने भी पूर्वोत्तर रेलवे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सब ट्रेनें इधर से ही चलेगी, त्रिवेणीगंज होके। ये आपके MP का हाँ आशीर्वाद ये है। MP साहब की कृपा है। हाँ, उन्हीं के कृपा से ये संभव हो पाया है। देखिए, ये आप देख रहे थे जिला परिषद महोदय का कार्यकाल। बाद बाकी ये अपने कार्यकाल से इतना लोगों में पसंदीदा है कि इनके जनता भगवान द्वारा इनको 85% सर्वे के अनुसार दिया गया। बाद बाकी जिला परिषद मैडम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, सुपौल, बिहार।